नमस्कार, द फॉलोअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। इस वीडियो में चर्चा करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने को लेकर। चूंकि आज दिन भर ये खबर चर्चा में रही। हमारे साथ बड़े सहयोगी हमारे संजय रंजन हैं। दिन भर ये खबर चर्चा में रही कि नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी की भी चर्चा रही कि ममता बनर्जी गई लेकिन नाराज होकर निकल गई। ये इंडिया के जो मुख्यमंत्री, इंडिया अलायंस मुख्यमंत्री या उनकी जो पार्टी अलायंस में शामिल पार्टियां, वो एकजुट चक्कर में प्रधानमंत्री के नीति आयोग मतलब किनारा कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, इसको तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक तरीके से ही देखा जाना चाहिए और इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि ये जो इंडिया अलायंस के जितनी भी पार्टियां हैं और जिनकी अपनी अपनी सरकारें हैं अपनी प्रदेशों में, वो लोग एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है अपनी एक एकजुटता दिखा रहे हैं और नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लगातार झारखंड की तरफ से जो रॉयल्टी का पैसा है उसको लेकर के न केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बल्कि उनके जो मंत्री हैं, उनकी जो पार्टी है, गठबंधन के जो दूसरे दल हैं, वो सारे लोग इस चीज़ को जो है बार बार याद दिलाते रहे हैं कि तकरीबन 1,36,000 करोड़ रुपया जो रॉयल्टी का पैसा है वो केंद्र लौटा नहीं रहा है। आपको याद होगा राजमोहन की कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद फिर से जब ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे थे और मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने एक बात भी कही कि चूँकि ये बैठक जो है, चूँकि पत्रकार मेरे और आपके जैसे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री से आपने क्या कुछ बातचीत की झारखंड को लेकर के, झारखंड से संबंधित विकास को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि ये तो औपचारिक मुलाकात है और जब नीति आयोग की बैठक जो कॉल कर दी गई है, यानी कि आज का दिन जो पहले से तय था कि आज बैठक होगी नीति आयोग की जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं, कई केंद्रीय मंत्री खास करके वित्त, गृह और जो कृषि मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो एलजी हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसकी महत्ता को जो है वो समझते हैं कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने यह बोला भी था कि वो नीति आयोग की बैठक में जो बाकी जो डिमांड है झारखंड के उस पर वो बातचीत करेंगे और ख़ास करके जो रॉयल्टी का जो मसला है, जो जिस पे बार बार यह जोर दिया जाता रहा है कि केंद्र की सरकार जो है वो पैसा झारखंड को नहीं दे रही है और यही वजह है कि यहाँ विकास कार्य जो है उस तरीके से नहीं हो रहे हैं जितना गति से काम हो सकता था। तो यह उम्मीद जताई जा रही थी कि हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, चूँकि उन्होंने खुद से यह कबूला था कि नीति आयोग की बैठक में वो जाएंगे। लेकिन जैसा कि इंडिया अलायंस के सारे दलों ने यह रणनीति अपनाई कि एक विरोध के तौर पे अपनी एकजुटता भी उसमें दिखेगी और दूसरा कि केंद्र के काम करने के जो तरीके हैं और जिसको लेकर के जो विपक्ष में रहने वाली जो पार्टियां जिनकी सरकारें हैं अपने अपने प्रदेशों में, वो लोग यह आरोप लगाते रहे हैं कि सौतेला व्यवहार होता है, ये जो वर्ड है जिसको ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लेकर के भी ये लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि हेमंत सोरेन जो है नीति आयोग की बैठक में नहीं गए हैं, जबकि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और ये 2047 तक जो विकसित भारत का जो परिकल्पना है जिसको लेकर के बार बार पीएम नरेंद्र मोदी और जो केंद्र की जो सरकार है वो इसको जो दोहराते रहती है, इन सारे चीज़ों पे बातचीत होनी थी। गांव शहरों में कैसे विकास हो, क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम तरीके की जो बातचीत होनी थी वो इस बैठक में होती। लेकिन हेमंत सोरेन सहित जो बाकी के जो इंडिया अलायंस के जो उस अलायंस में जो मुख्यमंत्री हैं वो सारे लोग नहीं गए हैं। ममता बनर्जी गई भी थी लेकिन वो गुस्सा होकर के निकल गई। वो शायद कुछ बोल रही थी और उस दौरान उनका माइक ऑफ कर दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। इस तरीके की बातचीत, अब अंदर क्या कुछ हुआ वो तो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल जो ममता बनर्जी बोली कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कुल मिलाकर के यही है कि हेमंत सोरेन का ये अकेले का फैसला नहीं दिख रहा है, उनका फैसला इंडिया अलायंस का फैसला है, समूह का फैसला है और यही वजह है कि चूँकि ये अलायंस के हिस्सा हैं, सामने चुनाव है, अगर ये कुछ अपना अलग से स्टैंड लेते तो मैसेज गलत जाता।
पूरे स्टेट भर में, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया अलायंस के फैसले के साथ जाना पसंद किए और वो नहीं गए, शायद CS गए हैं, चीफ सेक्रेटरी। एकजुटता दिखानी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन जो है उस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए। अच्छा, 24 तारीख को जब ये विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है और इसके बाद जो मीडिया से बातचीत कर रहे तो उसमें 26 को जब चर्चा थी कल भी कि हेमंत सोरेन जो है नीति आयोग को लेकर कुछ बयान देंगे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं और जिससे कहीं ना कहीं चर्चा रही कि जा सकते हैं नीति आयोग की बैठक में, साफ नहीं किया कि नहीं जाएंगे। कल देर रात यही स्पष्ट हो गया था। झारखंड से ही प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख अखबार है जो देश भर में छपती है, उसमें बाकायदा पहले ही पन्ने पे एक कॉलम में वो खबर है कि मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, CS जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी जाएंगे। तो कल देर रात स्पष्ट हो गई थी ये खबर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे नीति आयोग की रिपोर्ट में और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो ब्लॉक है उसके जितने मुख्यमंत्री हैं और जो नेता हैं वो आपस में एकजुटता दिखाने के चलते मोदी के बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत जल्द चुनाव होने हैं, चुनावी साल है और इसलिए कहीं ना कहीं असर भी हो सकता है इसका कि JMM और कांग्रेस जो है वो एक साथ रहे। इसको लेकर ज़रूरी है कि आपसी तालमेल जो है वो दिखाई पड़े और यही वजह है कि नीति आयोग की बैठक से हेमंत सोरेन ने दूरी बनाई है। बने रहे फॉलोअप के साथ। नमस्कार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in